यहाँ पर फिर मैं यही कहूंगी कि बिहार ही एक अनोखा राज्य है जहाँ पर बिहार सरकार जो है पुल को लेकर ध्यान नहीं दे पा रही है। एक साल में 7 पुल धंस चुके हैं, गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी मरम्मत करने की तैयारी नहीं हुई है। पुल में ऐसा क्या घोटाला किया था, कौन सा स्कैम किया जाता है कि पुल धंसने लगता है। बनते बनते किशनगंज का पुल धंसा और बनते ही बनते ये पुल भी धंस चुका है। 2017 में तैयार हुआ बनकर और धंस चुका है। लेकिन सरकार से जनता सवाल पूछ रही कि आखिर करप्शन का अड्डा बिहार क्यों बना दिया गया, जनता को क्या फायदा क्या नुकसान हुआ, उसको लेकर जनता सवाल तो पूछे। सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं लगातार ऑपरेशन कर रही हूँ। सरकार किसी की भी हो, जनता की आवाज हमारे लिए सर्वोपरि है। डर बना हुआ, खौफ बना हुआ है। लेने में ऐसा हुआ है। हाँ तो पीसी लेने में ये जो है ना विधायक जो है, संसद जो है, पीसी ठेकेदार से पीसी मांगने में ये पुल जो डैमेज हुआ उसी का देन है। जब से पुल जो डैमेज हुआ है अभी तक संसद सिंह अभी तक देखने के लिए नहीं आया, ना तो विधायक है। विधायक आता है मुस्कुरा करके चला जाता है। और प्रदीप सिंह जो संसद है हम लोग का अररिया जिला का, अभी तक हुल्की मारने के लिए नहीं आया है, देखने के लिए नहीं आया कि पुल किशनगंज आया तो वो भी MLA आया, सबको हम लोग बोले यहाँ बोली कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मैंने सवाल उठाया था, उसके बाद जवाब क्या मिला था? जवाब यही मिला था कि बना देंगे। अभी तक तो बना ही नहीं है। ये काम क्या कर रहा है वही मतलब ढीला है। आता तो कभी आ गया साल भर में एक बार, नहीं तो कहाँ आता है। सब सिर्फ वोट के टाइम में आता है, वोट मांगने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कितने दिन में पुल तैयार होना चाहिए? पुल तो हम हो जाए 6 महीना साल भर में। और कितने से पहले दिक्कत होता है हम लोग को जाने में। किसी रोज धंस गया तो मर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वोट लेके। हाँ, कांग्रेस सरकार बनेगा अब की बार कांग्रेस सरकार। चलिए, खाता घाट पुल के नीचे अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि तस्वीर कितनी भयावह है। लेकिन अब खाता घाट पुल पार्ट 3 मोरबी पुल मैं कह सकती हूँ, उस पुल पर मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर धंसाव किस तरह से है। बीच का पिलर एक पाया धंस चुका है। 2016 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और 2017 में बाढ़ आई थी। उसके बाद हालांकि क्या कमी है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है, क्वालिटी में कमी आई होगी, आखिर क्या वजह है कि पाया धंस गया। इसके बावजूद यहाँ पर ट्रक गाड़ियाँ सारी चीज़ें चलती हैं। हालांकि वर्जित किया गया है, लेकिन सवाल ये कि वर्जित करने से पहले कंपनी पर कोई एक्शन लिया गया या फिर सिर्फ मजाक में वर्जित कर दिया गया, या फिर करोड़ों रुपए का ये पुल बना होगा। और यहाँ पर अब लोगों में ये खतरा बना हुआ है कि हो सकता है ये पुल इस बार बाढ़ में धंस न जाए या टूट न जाए, गिर न जाए और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। तो मैं फिर से कहूँगी, किशनगंज को पार्ट 2 मैंने मोरबी पुल घोषित किया था, अब मैं पार्ट 3 मोरबी पुल इस खाता घाट पुल को घोषित कर रही हूँ, क्योंकि ये हादसे का शिकार किसी दिन भी हो सकता है। क्योंकि बीच का जो पिलर और पाया है वो पूरी तरह से धंस चुका है। ये धंसाव आपको दिखाएंगे, जरा पीछे जब हम आएंगे तो आप देखें, जैसे पीछे आप आएंगे वैसे धंसाव धीरे धीरे जो है वो डाउन आप होते चले जाएंगे। और ये देखें, ये धंसाव आते आते काफ़ी धंसाव, ये पूरा जो स्लैब है वो स्लैब पूरी तरीके से यहाँ तक धंस चुका है। ये पूरा स्लैब धंसा हुआ है, पूरा एक स्लैब धंसा। इसके बावजूद भी यहाँ के जो आपदा मंत्री हैं वो देखने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ के जो सांसद है प्रदीप कुमार सिंह वो एक बार देखने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ की जनता कहती है कि इस पुल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और नए पुल का निर्माण होना ज़रूरी है, क्योंकि आपदा की वजह से यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है और ये पुल कभी भी गिर सकता है। वैसे ना आप ये बताइए, ये पुल कब धंसा था? तब हमको तो मालूम नहीं है भाई। पिछले बार जो बाढ़ आए थे उसी में ये पुल धंसा। 2017 में? हाँ 17। अच्छा, आप ये अभी क्या मांग है आप लोगों की? ये मांग है कि पुल को दोबारा निर्माण किया जाए, न्यू पुल बनाया जाए। और क्या नया पुल? कितने लोग चाहते हैं कि ये पुल नया बनकर तैयार हो? आइए बोलिए बोलिए। हाँ, नया बनवा दीजिए। नया बनना चाहिए। हाँ। क्या आप लोग यहीं के रहने वाले? नहीं मैम, हम यहाँ का नाम जोकी हाट का। जोकी हाट का है। रास्ता यही है आपका? हाँ, रास्ता ही है मेरा। आप ये जो पुल धंसा हुआ है ये कभी भी हादसे का शिकार हो हाँ, हो सकता है कि तो क्या चाहते हैं आप लोग? 2016 से ही इसी तरह है पुल। इसी तरह है जी। कभी शिकायत की आप लोगों ने? ना, हम लोग तो यहाँ के हैं ना, हाँ। मगर रास्ता है, कभी कल हम लोग आते हैं साल में। अगर कभी हादसा हो जाए तो जी, सुधार होना चाहिए पुल का। सुधार होना चाहिए जी। तो देखें, ये लगातार गाड़ियां जा रही हैं, बाइक लेकर के लोग जा रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पुल के धंसाव के बावजूद भी इस पुल को वर्जित क्यों नहीं किया गया, जबकि किशनगंज के पुल को रोक दिया गया। इसी तरह से एक पिलर नीचे धंसा हुआ है, उसे किसी तरह से तैयार किया जा रहा था और न्यूज़ बिन ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचा। उसके बाद उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, काम को रोक दिया गया है, प्रोजेक्ट रोका गया है। लेकिन इस पुल खाता घाट पुल को कब ठीक किया जाएगा? ये खाता घाट पुल के साथ साथ मोरबी पार्ट 3 पुल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये पुल कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। अरे डर जाएगा आप लोग, कैसे लोग हैं? बोलिए।
यहाँ खालसा घाट में जो पुल धंस गया, हम लोग बहुत पर भी किए लेकिन आता नहीं है कोई, नहीं एमपी नहीं एमएलए कोई नहीं आ रहा है यहाँ। तो हम लोग क्या करें, बहुत दौड़े हम लोग। यहाँ अगर पुल धंस गया है, गिर जाएगा तो पब्लिक मर जाएगा, इसलिए हम लोग बहुत पर भी किए, कोई नहीं आता है यहाँ। एमपी एमएलए के पास गए आप? एमपी के पास गए थे, एमएलए पास गए, किशनगंज आया तो वो भी एमएलए आया था यहाँ, सबको हम लोग बोले यहाँ, बोली हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। हम लोग सिर्फ हो जाएगा, हाँ सिर्फ हो जाएगा बोला गया। हाँ, सिर्फ हो जाएगा, टाइम है, हो जाएगा। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है 2024 में, क्या मुद्दा रहेगा? नहीं तो बोला कि यही एक साल में बना देंगे पुल धंसने के बाद, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। ये बात कब की है? ये 17 का है, 2017 की बात। 17 के बाद 2017 का वादा पूरा नहीं हो पाया। नहीं, हैरान करने वाली बात है। आइए आप भी आइए सामने आइए जी, बोलिए। 2017 में जब ये पुल धंसा था, उस वक्त लोगों ने, जनता ने सवाल उठाया था, उसके बाद जवाब क्या मिला था? जवाब यही मिला था कि बना देंगे, अभी तक तो बना ही नहीं है ये। 2023 आ चुका है, देश तेज कटने वाला है, समझिए आधा तो खत्म ही हो गया। 24 में देखिए, 24 में क्या होगा, एक आधा साल में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा आधा साल में, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपका सांसद आपका कैसे काम कर रहा है? काम क्या कर रहा है, वही मतलब ढीला है, आता तो कभी आ गया साल भर में एक बार, नहीं तो कहाँ आता है सब। देखने के लिए नहीं आते हैं? नहीं आता है, खाली सिर्फ वोट के टाइम में आता है और कोई टाइम में नहीं आता हुआ। तो वोट के लिए आते हैं? हाँ, सिर्फ वोट के लिए आते इस हैं। बार क्या कहेंगे आप लोग इस पुल को लेकर? क्या कहेंगे, इस पुल को बनवाने के लिए बोले हैं, मतलब अप्लाई किए हैं, वो बोला बनाएंगे, बनाता ही नहीं है, सिर्फ वोट के टाइम में आता है, वोट मांगने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कितने दिन में पुल तैयार होना चाहिए? पुल तो हम हो जाए 6 महीना साल भर में, और कितने दिन में होना चाहिए? चुनाव से पहले होना चाहिए। चुनाव से पहले होना चाहिए जी, जरूरी होना चाहिए, चुनाव से पहले। दिक्कत होता है हम लोगों को जाने में, किसी रोज धंस गया तो मर जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे वोट लेके? जी। चलिए, देखना होगा लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये पुल बनकर तैयार होगा या नहीं होगा। लेकिन मोरबी पार्ट 3 पुल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यानी खाता घाट पुल पर मैं मौजूद हूँ, और मैंने देखा है कि एक पिलर धंस चुका है, और इसकी वजह से लोगों में एक तरह से डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है। लेने में ऐसा हुआ है। हाँ, तो पीसी लेने में ये जो है ना, विधायक जो है, संसद जो है, पीसी ठेकेदार से पीसी मांगने में, ये पुल जो डैमेज हुआ उसी का देन है। जब से पुल जो डैमेज हुआ है, अभी तक संसद सिंह अभी तक देखने के लिए नहीं आया, ना तो विधायक है, विधायक आता है मुस्कुरा करके चला जाता है। और प्रदीप सिंह जो संसद है हम लोग का अररिया जिला का, अभी तक उल्की मारने के लिए नहीं आया है, देखने के लिए नहीं आया कि पुल कैसा है, नहीं है। नदी देखिए कटान हो रहा है, वहाँ पे देखिए आदमी से घर खत्म होने वाला है, अभी तक देखने के लिए नहीं आया। वो आएगा 2024 में वोट मांगने के लिए, कांग्रेस का सरकार बनेगा अब की बार। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस सरकार बनेगा अब की बार, देख लीजिएगा आप। एमपी कोई काम नहीं कर पाता? एमपी कोई काम नहीं करता अभी तक, 5 साल हो गया, अभी तक देखने के लिए भी नहीं आया बंगला पुल कैसा है, नहीं है, जगह पे है कि नहीं है। तो इस तरह से आक्रोश है, आक्रोश है, बहुत आक्रोश अब की बार कांग्रेस सरकार। चलिए, अब की बार कांग्रेस सरकार देखना होगा। ये पुल जब तक बहुत आक्रोश है। पुल ये पुल में ट्रक नहीं आता, बस नहीं आता, आदमी को चलने के लिए परेशानी आता, ईट गिट्टी मंगाने के लिए बहुत परेशानी होता है आदमी सबको। ऐसा संसद बना के क्या फायदा है, उससे साथ नया संसद बनेगा अब की बार। लेकिन ये जब मेरे प्रदीप कुमार से मेरी बात हुई थी, आपके एमपी से, अररिया के एमपी से, उन्होंने कहा था मैंने हजारों पुल बनवा दिया, रोड पुल बनाया, देख लीजिए आपके सामने में पुल बना हुआ था, ऐसा पुल बनाया, जहाँ पे भी बनवाया वो ऐसा ही पुल बनाया, ताकि 2 साल में 3 साल में पुल आपका बैठ जाएगा। देख लीजिए सामने में। जी मैं देख रही हूँ। हाँ, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, सारा आदमी देख रहा है, आम पब्लिक देख रहा है यहाँ पे। तो अब कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? कांग्रेस का सरकार बनेगा अब की बार। गठबंधन की सरकार है? हाँ, गठबंधन की होगा। गठबंधन होगा तो टेंशन में काम ज्यादा होगा। टेंशन में काम ज्यादा? हाँ, काम ज्यादा होगा। चलिए, टेंशन में काम ज्यादा होगा। जिसमें लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले कितने मसले, कितने मुद्दे हैं सीमांचल से लेकर पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, मैं आपको बता दूं, हैरान कर देने वाला राज्य बिहार, क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत एकदम फिट बैठती है इस जगह पर, इस रोड पर, क्योंकि 1 साल के अंदर बिहार के अंदर 7 पुल जो है वो धंस चुका है, कोई टूट चुका है, कोई धंस रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से, चलिए ना आगे में एक पुल और है, चलिए ना आगे में। क्या किस जगह पे? ये बंगला कॉलेज से पश्चिम जो है मझगवा वाला रोड पे और भी है एक पुल, चलिए ना दिखाते हैं। उसकी हालत कैसी है? उनका हालत और भी खराब है,
चलिए ना दिखाते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर फिर मैं यही कहूंगी कि बिहार ही एक अनोखा राज्य है जहाँ पर बिहार सरकार जो है पुल को लेकर ध्यान नहीं दे पा रही है। एक साल में 7 पुल धंस चुके हैं, गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी मरम्मत करने की तैयारी नहीं हुई है। पैसे करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुल में ऐसा क्या घोटाला किया था, कौन सा स्कैम किया जाता है कि पुल धंसने लगता है। बनते बनते किशनगंज का पुल धंसा और बनते ही बनते ये पुल भी धंस चुका है। 2017 में तैयार हुआ बनकर और धंस चुका है। लेकिन सरकार से जनता सवाल पूछ रही कि आखिर करप्शन का अड्डा बिहार क्यों बना दिया गया है। सरकार बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जनता को क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ, उसको लेकर जनता सवाल तो पूछेगी। क्योंकि सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर मैं लगातार ऑपरेशन कर रही हूँ। सरकार किसी की भी हो, जनता की आवाज़ हमारे लिए सर्वोपरि है।